S. Sharma geometrical optics का numerical 12. A point source S is placed midway between two converging mirrors having equal focal length f as shown in figure. Find the values of d for which only one image is formed. तो एक फिगर दी हुई है यहाँ पे दो कॉन्वर्जिंग मिरर्स मतलब कॉन्केव मिरर्स दिए हुए हैं और दोनों के बीच में यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है और दोनों मिरर का फोकल लेंथ f दिया हुआ है। तो ये दोनों को कहाँ पे रखना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, वो d हमें फाइंड करना है। लेकिन कंडीशन है कि ये d को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये सोर्स मिडवे रहेगा लेकिन इसकी एक ही इमेज फॉर्म होगी। मतलब जैसे कि ये सोर्स है, उसके जो रेज यहाँ पे इमेनेट हो गए तो ये रेज के कारण यहाँ पे इस मिरर के कारण एक इमेज फॉर्म होगी। सपोज यहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हो गई तो इस इमेज एक्ट होगा इसके लिए एक ऑब्जेक्ट, तो इस इमेज का भी एक इमेज फॉर्म होगी और इस ऑब्जेक्ट की भी इमेज फॉर्म होगी। तो ये दो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर उसकी इमेज, तो इस तरह से इमेज फॉर्म होती रहेगी। जैसे कि सैलून में आगे एक मिरर होता है, पीछे एक मिरर होता है, तो उसके कारण हमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इस तरह से डी को एडजस्ट करना है डिस्टेंस को कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से डिस्टेंसेस हो गए वो डी हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि सपोज पहले इसका फोकल लेंथ दिया है, तो सपोज मान लेते कि ये जो सोर्स है इस सोर्स को यहाँ से इस मिरर के फोकल लेंथ पर रखा, मतलब ये डिस्टेंस मान लो कि सपोज ये फोकल लेंथ है। तो इस सोर्स एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट, तो इसके कारण इमेज कहाँ पे बनेगी, तो इस मिरर के कारण उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो पहली कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि लेट एस कहाँ पे एट डिस्टेंस एफ फ्रॉम मिरर वन, इसे मिरर वन कहते हैं। तो मिरर वन से फ्रॉम मिरर वन, तो इमेज कहाँ पे बनेगी इन्फिनिटी। अब ये इमेज मतलब ये इसके मिरर के कारण इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो वो इमेज दिस वी will act as object for this mirror, will act as object for mirror 2, mirror 2 इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इस मिरर ने जो इसकी इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म की वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी और इसके लिए अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी फोकल लेंथ पर। मतलब इसके फोकल लेंथ मतलब जो कि ये डिस्टेंस ये जो एफ है, अब इमेज तो यहीं पे चाहिए हमें, जो कहाँ पे भी इमेज हो फाइनल इमेज यहीं पे बननी चाहिए। तो जो इन्फिनिटी पे अब इसका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे ही चाहिए और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिर ये फोकल लेंथ ही होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज फोकस पे मिलती है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, देयरफॉर डी शुड बी इक्वल टू एफ प्लस एफ, मतलब ये d कितना होना चाहिए 2f। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, इस सोर्स का इस ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज बनेगी। अब दूसरा सपोज इस मिरर से ये डिस्टेंस सपोज r है, ये डिस्टेंस सपोज r है, मतलब लेट s कहाँ पे है एट डिस्टेंस r फ्रॉम मिरर वन, फ्रॉम मिरर वन। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये आर डिस्टेंस पे है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलती है। तो ये अगर आर डिस्टेंस पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इस मिरर के कारण इसकी इमेज यहीं पे मिलेगी। तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी एट आर ओनली। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, अब इसकी इमेज हमें यहीं पे चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस भी हमें आर ही लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, d इज इक्वल टू आर प्लस आर, मतलब ये 2r होना चाहिए और 2r होना चाहिए। d इज इक्वल टू 2r, तो r मतलब क्या होता है 2f, तो d इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 4f। तो ऐसे दो डिस्टेंसेस हो गए जहां पे इस सोर्स की इमेज यहीं पे मिलेगी और एक ही इमेज मिलेगी।